अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। सो बच्चों देखो ये क्या बोला है, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली मांग क्या रहा है, दिया क्या है। ये हमारा x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, ठीक है ना। अब इसने बोला कि है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि 0, 2 से पास कर रहा है। तो 0, 2 हुआ ये पॉइंट, ठीक है, y एक्सिस पे 0, 2 है, यहाँ से पास कर रहा है और एंगल बना रहा है 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 देख लो कितना होता है। पाई की वैल्यू होती है 180, बाई 3 करोगे तो ये 6 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120। अब सुनो बच्चों क्या हो रहा है। अब अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये लाइन यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ना, वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 120, यानी कि ये वाला एंगल 120 का है। तो मांग ये रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है बच्चों। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी हैव टू know the slope of this line and the passing point. So we have a point on this line that is 0, 2। हमें सिर्फ स्लोप की ज़रूरत है क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। पासिंग पॉइंट हमारे पास आ चुका है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ लाइन देखो कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ, इस लाइन का नाम देते हैं L, लाइन L इक्वस टू होगा tan 120 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री, जिसको फर्दर लिख सकते हैं tan 180 पे चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, और ये हो गया 60 डिग्री। और ये 180 माइनस 60 है, क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू होगी -√3। स्लोप मिल गया बच्चों, स्लोप मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन L। अब इक्वेशन के लिए देखो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L ऑफ लाइन L इक्वस टू क्या होता है, यहाँ पे लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट x, y, इन दो पॉइंट से स्लोप निकाल देते हैं, डैट इज़ y-2 अपॉन x-0 इक्वस टू हो जाएगा -√3। यहाँ पे फिर हम इसको फर्दर लिख सकते हैं y-2 इक्वस टू -√3x, इसको इधर लाएंगे √3x प्लस y-2 इक्वस टू 0। ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। अब इसमें दूसरा पार्ट ये बोला है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से हमें ऐसे लाइन, इसके ठीक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइन है ये, इस लाइन को मान लेते हैं L1। अब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप कितना आया था बच्चों, इसका स्लोप था हमारे पास -√3, तो इसका भी स्लोप होगा -√3, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अब हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि वो बोल रखा है 0, -2 से पास करेगा, तो ये पासिंग पॉइंट हो गया। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, पासिंग पॉइंट सिमिलरली x, वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लें x, y, तो y -2
अपॉन x माइनस 0, ये हो जाएगा -√3 के इक्वल, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं y प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू -√3। फर्दर इस y प्लस 2 को लिख सकते हैं -√3x। फर्दर इसको इधर लाया, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये होगी हमारा इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में 14 पे बच्चों देखो क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब ये है कि ये हमारा एक्सिस है, एक लाइन है, ऐसा कुछ एक लाइन है, ऐसा कुछ एक लाइन है। यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर, ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला, ये 0 0 है। ये कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है परपेंडिकुलर, -2,9 पे है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये बताना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट अ पॉइंट। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन। इसको हमने मान लिया लाइन L। सो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक पासिंग पॉइंट जो कि ऑलरेडी है, एक स्लोप। तो हम ऐसा काम करेंगे, ये ओरिजिन है, इसको A मान लिया, स्लोप ऑफ OA निकाल के उसके बाद परपेंडिकुलर आके ला के इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ OA फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 कितना है 9, 9 माइनस 0 -2 माइनस 0 डेट इज़ 9/-2। ये स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ L कितना होगा, स्लोप ऑफ L ये हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, 9/-2 जो कि हो जाएगा 2/9। अब स्लोप मिल चुका है, इस लाइन की स्लोप आ चुकी है, पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, सॉरी L1 नहीं था, वो L था। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो क्या होगा, यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं x, y। इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकाल देते हैं, y माइनस 9 x प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/9। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आया 9y माइनस 81 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब इन सारे पॉइंट्स को इस साइड में शिफ्ट कराते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोला है बच्चों, द लेंथ L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L equals to 124.942 when C equals to 20 and L equals to 125.134 when C is 110, express L in term of C. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने बोला है कि लेंथ और सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट पहले आप समझ लो क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ये होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट, 10th क्लास में पढ़ी होगी। पहचान क्या है, वेरिएबल भी पावर 1 हो गई, यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर है। तो ऐसा ही इक्वेशन बनाना है, लेकिन किस में बनाना है, एक्स वाई में नहीं बनाना है, एक्स वाई में नहीं बनाना। अब हमें बनाना है लेंथ और सी में। तो लेंथ को L मान लिया, जो कि बुक में दिया हुआ है, हमने माना नहीं है। कांस्टेंट ए तो था, यहाँ पर C प्लस B, वेयर L इक्वल्स टू लेंथ।
and C is Celsius temperature। ठीक है बच्चों, अब हमें एक्चुअली ए और बी निकालना है। ए बी दो अननोन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली इक्वेशन कैसे आएगी, वो हमें पास डेटा दे रखा है। एल इक्वस टू दिया है 124.942, जब सी की वैल्यू कितनी लेनी है 20। जब सी की एल की वैल्यू क्या होगी 125.134 इफ़ सी इक्वस टू 110। दो इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सो एल की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन 124.942 इक्वस टू 20a प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कुछ नहीं किया, सी की वैल्यू यहाँ पुट करी, एल की वैल्यू यहाँ पुट करी। एल की वैल्यू यहाँ पुट करो, सी की वैल्यू यहाँ पुट करो। ए बी में एक और इक्वेशन आएगा, वो होगा 125.134 इक्वस टू 110a प्लस बी। अब बच्चों देखो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली हमें करना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट किया तो ये है 125.134 इक्वस टू 110a प्लस बी। 124.942 इक्वस टू 20a प्लस बी। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 90a। 4 में से 2 गया 2, 13 में से 4 जाएगा कितना आएगा 9। ये 0 हो गया, एक बोरो करेगा 10, 10 माइनस 9 इज़ 1.0, तो 0.192 इक्वस टू 90a। सो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 192/90। ठीक है बच्चों, अब देखो b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। तो कौन सा कन्वीनियंट होगा रखना हमें, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहीं पे करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation first। 124.942 20 इंटू ए यहाँ पे ये है, ए की वैल्यू 0.9192/90 प्लस बी। अब इस वैल्यू को इधर को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये हो जाएगा 124.942 माइनस 1.1292/90 इंटू 20 इक्वस टू बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन ए और बी दोनों मिल गया। ए ये है, बी ये है, ये दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो हमें एल की वैल्यू निकालनी है। एल की जो एल क्या था, ए सी प्लस बी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो इक्वेशन है एल इक्वस टू ए सी प्लस बी, इसमें वैल्यू पुट कर देनी ए और बी की। एल इक्वस टू ए 192/90 इंटू सी प्लस बी। बी की वैल्यू ये आई थी 124.942 माइनस 0.192/90 इंटू 20। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 0.192/90। ये हो गया सी, यहाँ से ये दोनों निकल गए, बच गया 20। सी माइनस 20 प्लस 124
0.942 इक्वस टू L। ये हो गया हमारा आंसर।